नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ब्रजेश कुमार शुक्ला में। साथियों, आज मैं आपको बिल प्रूफ के साथ में बताऊंगा कि इनरोलमेंट कराने के बाद अपडेट कैसे हुआ आधार। पूरी जानकारी आपको दूंगा। आप हमारे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि कल एक सब्सक्राइबर ने मुझे मैसेज किया था कि आप झूठ बोल रहे हैं। तो आज मैं आपको एकदम बिग प्रूफ के साथ में दिखाऊंगा, एक एक डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैंने क्या किया और कब क्या हुआ और कब जो है आधार सही होके आया। तो बहुत ही सही जानकारी आपको आज दी जाएगी। आप लोग से निवेदन है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी वीडियो को स्किप किया तो फिर आपका ये वीडियो से जो जानकारी मिलने वाली होगी वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई जानकारी छूट जाएगी। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि मेरे बच्चे का वीडियो लिमिट क्रॉस था और मैंने 31 जनवरी को जो है इनरोलमेंट कराया था और आज जो है उसका सही होके आ गया है। तो अब मैं आपको एक एक प्रूफ के साथ में दिखाऊंगा कि कैसे से कैसे मैंने क्या किया और कैसे से ये आधार कार्ड वीडियो की लिमिट क्रॉस सही होके आ गई। तो साथियों, सबसे पहले देखिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। आप लोगों को सबसे पहले बायोमेट्रिक अपडेट कराना है। जैसे मैंने ये बायोमेट्रिक अपने बच्चे की अपडेट कराई थी। अब जिसका बायोमेट्रिक जिसने करा लिया है पहले से, तो उसे कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो अगर अभी तक बायोमेट्रिक अपनी अपडेट नहीं कराए हैं, तो डीओपी लिमिट क्रॉस सही कराने से पहले वो सबसे पहले अपनी बायोमेट्रिक को जो है अपडेट करा ले। 1 या 2 दिन में उसका जो है बायोमेट्रिक सक्सेसफुली का मैसेज आ जाता है। ये देखिए, ये बच्चे का हमारे पुराना वाला आधार कार्ड है, जो पहले आधार था। जब आप बायोमेट्रिक अपडेट कराएंगे तो इसी तरह का सेम आधार कार्ड आपके बाई पोस्ट द्वारा जो है आपके घर पहुंचेगा। जब हमारी बायोमेट्रिक अपडेट हो जाएगी, उसके बाद फिर हम ये इनरोलमेंट कराएंगे और ये इनरोलमेंट स्लिप सबको मालूम है। तो ये इनरोलमेंट स्लिप आपको इस तरह की आपको मिल जाएगी। जब आप डीओबी लिमिट क्रॉस सही इनरोलमेंट कराएंगे तब आपको ये इनरोलमेंट स्लिप आपको ये मिल जाएगी। जब आपको इनरोलमेंट स्लिप मिल जाएगी और उसके साथ में ये एफिडेविट, इस तरह का आपको एफिडेविट भी लगाना है। बहुत सारे साथी हमारे 1-2 पन्ने का बना लेते हैं, तो हमें सिर्फ 10 रुपए के स्टाम्प में इसको प्रिंट कराना है और प्रिंट कराने के बाद ही इसको इनरोलमेंट में लगाएंगे। ये हमारा बारकोड वाला जन्म प्रमाण पत्र हो गया। जो जन्म प्रमाण पत्र आप लगाएंगे तो वो ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन ही आपको लगाना है। ये जन्म प्रमाण पत्र हो गया। तो साथियों, ये था इनरोलमेंट जब मैंने इस बच्चे का अपने करवाया था तब का था, और ये इनरोलमेंट मैंने 31 जनवरी को कराया था। उसके बाद जब आपका इनरोलमेंट हो जाएगा तो आपको तत्काल मेल कर देना। जो मेल का मैंने आप लोगों को फॉर्मेट बताया था पिछले वीडियो में, आप मेरे जाके देख भी सकते हैं। इस फॉर्मेट के तहत मैंने मेल किया था। आप देख सकते हैं वीडियो में, एकदम मैं आपको एक एक चीज लाइव दिखा रहा हूँ। तो इस तरह का मैटर में हमने उसको बना के UIDI को मेल कर दिया। उसके बाद जब आप मेल करते हैं तो 24 घंटे के बाद आपको मेल का ये जवाब आता है। ये देखिए साथियों, ये मेल का जो है आपका जवाब आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी मेल वहां पहुंच गई है और आपके जो है डॉक्यूमेंट्स की कार्रवाई वहां चालू हो गई। फिर उसके बाद करीब 2 हफ्ते के बाद आप इस तरह का मैसेज आएगा कि आपकी जो है योर सर्विस रिक्वेस्ट नंबर हैज बीन रिसॉल्व्ड, यू आर रिक्वेस्टेड टू शेयर योर फीडबैक लिंक। जब ये मैसेज आएगा तो इसके बाद आपको इंतजार करना होगा। अधिकतम समय 90 दिन 100 दिन का रहता है।
उसके बीच में कभी भी सही होके आ जाता है। और उसके बाद जब आपका सही होके आधार आएगा तो आपको ये मैसेज लिख के आएगा। सभी साथी इसको देख लें, क्योंकि बहुत सारे हमारे साथी बोलते थे कि मैं कल एक सब्सक्राइबर ने हमारे कहा था कि 31 तारीख के पहले मैं करा के आया था, मेरा नहीं सही हुआ। तो अब आपने कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती जरूर किया होगा, तभी अभी तक सही नहीं होके आया। अगर आप सही डॉक्यूमेंट्स लगाए होते तो आपका भी सही होके आता। इसलिए मैं सभी साथियों को, मेरा दिखाने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि कोई भी कागज आप लगाइए तो एकदम सही लगाइए, तभी आपका सही होके आएगा। और उसके बाद ये देखिए, ये जो है आधार कार्ड जो आज आया है, मैंने डाउनलोड कराया है और उसी की प्रति मैं आपको दिखा रहा हूं। आप देख सकते हैं पहले वाले में आधार में डेट ऑफ बर्थ है 16/5/2009। देख लीजिए, पहले वाले आधार में 16/5/2009 और आज जो सही होके आया है उसके बाद मैंने निकलाया है तो 5/7/2009। और इसको जो है जरूरी नहीं कि आप रतन स्क्वायर ही जाइए या कहीं भी जाइए, मैंने इसका जो है पोस्ट ऑफिस से इसका इनरोलमेंट कराया था और उसके बाद मैंने जो है खुद मेल किया था। तो मेरा साथियों बताने का उद्देश्य ये है कि आप लोगों को सही जानकारी मिल जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग आप लोगों को भ्रमित भी करते रहते हैं। और मैं चाहता हूं कि मैं अब बच्चे के मुंह से आपको बतलाऊं कि कैसे से कैसे क्या हुआ, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए पूरी बात और आप लोग भी उसी प्रकार से करें, ताकि आप लोगों को भी टीओबी लिमिट का सही होके आ जाए। सबसे पहले तो सभी साथियों को मेरा नमस्कार। और मैं आज बहुत खुशी के साथ कहना चाहता हूं कि मेरा आधार कार्ड सही होकर आ चुका है, जिसमें कि टीओबी लिमिट क्रॉस लग चुकी थी। और इसका सबसे बड़ा क्रेडिट मेरे पिताजी को जाता है, जिनके मार्गदर्शन से मेरा आधार कार्ड आज जाकर सही हुआ। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि आपका जो आधार कार्ड है, आपको अगर टीओबी लिमिट क्रॉस उसकी सही करानी है तो आपके डॉक्यूमेंट भी एकदम वैलिड होने चाहिए। वैलिड होने के साथ साथ सभी डॉक्यूमेंट सीक्वेंस में होने चाहिए। और मेल करते वक्त ध्यान रहे कि आपका मेल का फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर मेल के फॉर्मेट में या डॉक्यूमेंट से आपका इधर उधर हुआ तो टीओबी लिमिट क्रॉस हो सकता है ना भी सही हो, या हो सकता है कि देर भी लग सकती है आने में। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका टीओबी लिमिट क्रॉस समय पर सही होके आ जाए और सही जो आप चाहते हैं उस तरह डेट ऑफ बर्थ या नाम जो भी हो सकता है वो आगे सही होके आ जाए, तो आपका डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। डॉक्यूमेंट वैलिड होने चाहिए, डॉक्यूमेंट सीक्वेंस होने चाहिए। तो आपको मैं बस इतना कहना चाहूंगा, आप डॉक्यूमेंट्स को एकदम अच्छे से प्रॉपर वे में उनको अच्छे से एक जगह लगा के पीडीएफ में जब आप भेजें तो उसका साथ ही में मेल का फॉर्मेट भी आप ध्यान से देखें, टीओबी लिमिट क्रॉस वो सही होकर आ जाएगा। तो साथियों, जैसा कि बच्चे ने बताया भी कि कैसे कैसे, तो मेरा सिर्फ उद्देश्य आज इस वीडियो को बनाने का ये था कि आप लोग इनको समझिए कि कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स हमने लगाए और उसके बाद हमने बच्चे के टीओबी लिमिट का सही कराई। तो पहली बात तो एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं, मेरे पास बहुत सारे साथियों के सिर्फ इस बात के फोन आते कि सर वो 15,000 ले रहा, वो 10,000 ले रहा। तो मैं आप लोगों को सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं कि दलालों से आप लोग एकदम दूरी बना के रखें। कोई भी दलाल कहीं कोई नहीं करा सकता है। 1 रुपए हमारा नहीं लगा इसमें। वही नोटरी में जो पैसा लगा बनवाने में, तो उसमें 20 रुपए का स्टाम्प लगा और 20 रुपए टाइप वाले ने दिया था और उसके बाद 20 रुपए नोटरी वाले ने, यानी कि 70-80 रुपए में आपका स्टाम्प बन के रेडी हो जाएगा। तो अगर साथियों हमारे वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और इस वीडियो को मेरा एक कहना और है कि इस वीडियो को अच्छी तरह देखिएगा। मैंने एक एक डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल लाइव दिखाया है, ताकि कल को कोई ये ना कह सके कि नहीं मैंने झूठ बोला था। क्योंकि मुझे कुछ दिन एक बात बहुत बुरी लगी, जब एक सब्सक्राइबर ने कहा कि सर आप झूठ बोलते हैं, मेरा नहीं सही हुआ, मेरा तो 31 जनवरी के पहले का था। तो जो चीज मैंने बताई कि अगर आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं तो आपकी टीओबी लिमिट क्रॉस सही होगी, उसमें कोई लिमिट नहीं है। और इस समय टीओबी लिमिट क्रॉस सही भी हो रही है। आज जैसे कि मैंने आपको बताया, उदाहरण आपके सामने है। तो साथियों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद साथियों।